अगर मैं आपसे कहूं कि एक वक्त ऐसा आया था कि पूरे भारत में आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपने 100 साल पूरे कर चुका है। इन कुछ सालों में आरएसएस काफी बड़ा भी हो गया है। इसी का नतीजा है कि आज देश के कोने कोने में इसकी कई शाखाएं चल रही हैं। लेकिन इस पूरे सफर में 3 ऐसे मौके भी आए जब उसे सरकार की तरफ से बैन झेलना पड़ा। पर क्यों? सवाल ये है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से मौके थे जब आरएसएस पर बैन लगाया गया। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। असल में जब आरएसएस पर पहली बार बैन लगाया गया था तो वो वक्त था 1948 का। उस साल 30 जनवरी को दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इस हादसे से पूरा देश सदमे में आ गया और घटना को अंजाम देने का शक आरएसएस पर गया। और हुआ ये कि 5 दिन बाद 4 फरवरी को आरएसएस पर बैन लगा दिया गया और आरएसएस के तत्कालीन सरसंघ संचालक एमएस गोलवलकर समेत कई संघ के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जिस दिन गांधी की हत्या की गई उस दिन बाला साहब देवरस चेन्नई में थे और उन्होंने इस घटना को बेहद घटिया बताया। वो तुरंत नागपुर वापस आ गए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस जांच रिपोर्ट में साफ किया गया कि गांधी की हत्या में आरएसएस का कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट पूरी तरह से बाहर नहीं आई थी। इसीलिए संघ के लोगों में आपसी मतभेद शुरू हो गए और एक बार तो नौबत ऐसी आई कि लगा था कि संघ टूट जाएगा। इसी दरमियान सरकार और आरएसएस के लोगों के बीच बातचीत भी हुई। संघ के बड़े नेता बाला साहब देवरस ने सरदार पटेल से कहा भी कि यदि आप बैन नहीं हटाएंगे तो हम लोग अपनी राजनीतिक पार्टी बना लेंगे। फिर काफी मशक्कत के बाद 11 जुलाई 1949 को सरकार ने संघ पर से बैन हटाया, जिससे आरएसएस टूटने से बच गया। और कई बार जांच करने के बाद जब इस मामले में सरकार को सीधे तौर पर आरएसएस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो 11 जुलाई 1949 को ही आरएसएस पर सारे बैन हटाए गए। लेकिन ये कंडीशनल था। बैन हटाने की कुछ शर्तें थी, जैसे आरएसएस अपना संविधान खुद बनाएगा और अपने संगठन में चुनाव कराएगा। दूसरा, आरएसएस किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेगा और खुद को सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रखेगा। प्रतिबंध हटने के बाद आरएसएस ने सीधे तौर पर तो राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 1951 में अपने सपोर्ट से श्याम प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ नाम की पार्टी बनवा दी। आगे चलकर 1980 में जनसंघ के लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। अब बात करते हैं दूसरे बैन की। ये साल था 1975। महात्मा गांधी की हत्या के शक में गिरफ्तार किए गए बाला साहब देवरस अब आरएसएस के सरसंघ संचालक बन चुके थे। लेकिन उसी दौर में गुजरात और बिहार में स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हो गया। सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। माहौल काफी बिगड़ चुका था। उधर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली के चुनावी मुकदमे में बुरी तरह उलझ चुकी थी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी उनके खिलाफ आया था और उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ने लगा। अब इंदिरा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। इसीलिए 25 जून 1975 की रात देश में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया गया। इतना ही नहीं, मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश भी की गई। प्रेस सेंसरशिप को भी लागू कर दिया गया। तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। कुछ नेता कांग्रेस के भी थे और इनमें से बाला साहब देवरस भी गिरफ्तार फिर कर लिए गए और 4 जुलाई 1975 को आरएसएस पर एक बार फिर बैन लगा दिया गया। हालांकि आरएसएस पर दूसरा बैन जल्दी हट गया, क्योंकि बाद में जब इमरजेंसी हटी और चुनाव हुए, चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हो गई और विपक्षी एकता के नाम पर बनी पार्टी जनता पार्टी सत्ता में आ गई। जनता पार्टी ने सत्ता संभालते ही आरएसएस पर लगा बैन हटा दिया। और अब आखिर में बात करते हैं तीसरे और आखिरी बैन की। यह वक्त 80 के दशक का था, जब आरएसएस किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रहा था। भाजपा ये पार्टी थी और पहली बार भाजपा ने 1984 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन 2 सीटों से रह गई। पर 1986 में अयोध्या में विवादित जगह का ताला खोल दिया गया और वहीं से शुरू हुई मंदिर और मस्जिद की राजनीति और यह मुद्दा बड़ा बन गया। इसके बाद 1986 से 1992 तक जमकर राजनीति हुई, हिंसा हुई और हद तो तब हो गई जब विवादित ढांचे का गुंबद गिरा दिया गया और इस मसले पर देश में कई जगह माहौल खराब होने लगा। लेकिन इसमें भी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ आरएसएस लपेटे में आ गए
और नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने यूपी समेत 4 राज्यों की भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया और विध्वंस की घटना के 4 दिन बाद 10 दिसंबर 1992 को आरएसएस पर बैन लगा दिया। इसके बाद एक बार फिर पुलिस इंक्वायरी हुई, लेकिन इस इंक्वायरी में भी सीधे तौर पर आरएसएस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और आखिरकार 4 जून 1993 को सरकार ने आरएसएस पर लगा बैन हटा दिया। तो इस तरह 3 बार बैन का हंटर आरएसएस झेल चुकी है। हालांकि ये बाइज्जत बरी भी हुई है और आज देश में कई जगहों पर कई बड़े काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप आरएसएस को किस तरह से देखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।